Assalamu alaikum. Hope you are having a fantastic day. Today in this part of video we'll discuss the important phylum of animal kingdom. Before we'll discuss the important general features of that very phylum, let's see these living creatures. ये एक लिविंग क्रिएचर है, ये दूसरा लिविंग क्रिएचर है और ये तीसरा लिविंग क्रिएचर है। ये तीनों जो लिविंग क्रिएचर्स हैं ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स को पसंद करते हैं, यानी ये मैरीन वाटर को पसंद करते हैं, यानी सीज में होते हैं। ये भी सी में होता है और ये भी सी में होता है। अगर हम शेप देखेंगे इनकी, ये हमें पेन की तरह दिखाई देता है। दैट इज़ द रीज़न इसका नाम है सी पेन। ये हमें शिप की तरह दिखाई देता है और जो शिप्स पहले पुर्तगीज़ यूज़ करते थे वार में, दैट इज़ द रीज़न इस वाले लिविंग क्रिएचर का नाम है पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार। ये वाला जो लिविंग क्रिएचर है, जो सी में होता है, ये फैन की तरह हमें दिखाई देता है और इस वाले लिविंग क्रिएचर को हम कहते हैं सी फैन। यानी ये जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जैसे हमें प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, ये हमें प्लांट की तरह दिखाई देता है, ये भी हमें प्लांट की तरह दिखाई देता है। जैसे किसी घने फॉरेस्ट में, किसी डेंस फॉरेस्ट में इसकी ग्रोथ हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे फॉरेस्ट वॉरेस्ट नहीं है, बल्कि ये जो फ़ोटो जो है, ये लिया गया है समंदर में और ये एक एनिमल है। ये कोई प्लांट-व्लांट नहीं है। ये भी एनिमल है और ये भी एनिमल है। ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे, ये जो एनिमल्स हैं, इनका नाम क्या है और इन एनिमल्स का नाम क्यों रखा गया है? ठीक है? So, dear students, now I will explain you these animals basically are called solentrata. ये आप याद रखना है, इन एनिमल्स को हम सोलेंट्रेटा कहते हैं या हम इनको हम निडेरियंस कहते हैं। Why they are called solentrata? Because they contain gastrovascular cavity. अगर कोई आपको कहेगा कि आप हमें बताइए, या आपका एमसीक्यू आएगा किसी एग्जाम में कि आप हमें बताइए व्हाई 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 सम एनिमल्स आर कॉल्ड सोलेंट्रेटा, व्हाई हाइड्रा इज कॉल्ड सोलेंट्रेटा, आप कह सकते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं, इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। दे हैव गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है? अब इनको निडेरियंस क्यों कहते हैं? बिकॉज़ दे हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल्स, और इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स। ये पहला पॉइंट है, ये आप याद रखना। व्हाई दिस फाइलम इज़ कॉल्ड सोलेंट्रेटा? जो ऑलरेडी आपने कुछ इमेज देखी है। एक का नाम था वो सी पेन, दूसरे का नाम था वो पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार जो शिप की तरह हमें दिखाई देता था, और तीसरे का नाम था सी फैन। ठीक है? ये जो एनिमल्स हैं, इनको हम सोलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? बिकॉज़ दे कंटेन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी जो बॉडी कैविटी इनमें होती है, इस बॉडी कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब डियर स्टूडेंट्स, इनको निरेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, इनको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। अब स्टिंगिंग सेल्स के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, ये स्टिंगिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है और इनकी क्या फंक्शन है। तो ये था यहाँ पे, यानी इंट्रोडक्शन ही कह सकते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन यहाँ देखेंगे कि होते क्या है, डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, ये जो एनिमल्स है बेसिकली, ये प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स हैं। प्रिमिटिव का मतलब है ये ओल्ड हैं, बहुत पुराने हैं। ठीक है? ये रिसेंटली इवॉल्व नहीं हुए हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव। मल्टीसेल्युलर का मतलब है इनमें बहुत सारी सेल्स होती है, और ये जो सेल्स होती है, ये कन्वर्ट हो गई है किस में? टिश्यूज में। लेकिन वो टिश्यूज फुली इवॉल्व्ड नहीं है। दैट इज द रीजन दैट टिश्यू इज अ लो लेवल टिश्यू। दैट टिश्यू इज अ लो टाइप ऑफ टिश्यू। दैट इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन। अब हम कॉमन फीचर्स, यानी जो भी इनके अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्या ये खाली सेल्स के बने हैं? क्या सेल्स कन्वर्ट हुई है टिश्यूज में? ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में हमने देखा, यानी ये जो सेल्स होती है, ये टिश्यूज में कन्वर्ट हुई है। सो दे हैव अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सिमेट्री की बात करेंगे, इनके पास कौन सी सिमेट्री होती है? सो दैट सिमेट्री इज बेसिकली दैट इज रेडियल सिमेट्री।
अगर हम बॉडी प्लान का देखेंगे, बॉडी प्लान इज़ हैविंग ए ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई सोलन ट्रेट है यहाँ पे या कोई निडेरिया है यहाँ पे, इसमें खाली एक ओपनिंग प्रेज़ेंट होती है और उस ओपनिंग को हम कहते हैं वो ओपनिंग उस ओपनिंग का नाम क्या है हम आगे देखेंगे, लेकिन ओपनिंग तो एक ही होती है। दैट इज़ द रीज़न देयर बॉडी प्लान इज़ हैविंग ए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सो अगर हम आगे देखेंगे, अगर इनके जर्म लेयर्स की बात करेंगे हम, जर्म लेयर जो होती है, इनमें 2 जर्म लेयर्स प्रेज़ेंट होती है और दैट इज़ द रीज़न दे आर डिप्लोब्लास्टिक, यानी 2 जर्म लेयर्स प्रेज़ेंट होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेज़ेंट होती हैं, इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें खाली 2 लेयर्स पाई जाती है, इनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एक तो है आउटर वाली जर्म लेयर जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म और ये जो लेयर है दैट्स कॉल्ड द एंडोडर्म। बीच में कोई लेयर वेयर नहीं होती है। एक सब्सटेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे इस सब्सटेंस का नाम क्या है। अगर हम देखेंगे सीलम जो है इनमें एब्सेंट है, यानी इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। दैट इज द रीजन दे आर एसिलोमेटिक एनिमल्स। इनमें मेटामॉरिज्म भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इनमें एक मेटामॉरिज्म प्रोसेस जो है जिसमें बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और वो भी हमें नहीं दिखाई देती है इस वाले फाइलम में। सो दैट इज द रीजन मेटामॉरिज्म इज आल्सो एब्सेंट इन सोलेंट्रेटा। नोटोकॉर्ड की बात अगर हम करेंगे, नोटोकॉर्ड हायर कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है और ये भी इनमें एब्सेंट है। ठीक है, ये कुछ कॉमन फीचर्स थे। आगे हम देखेंगे, अगर देखेंगे इस इनका जो लाइफ साइकिल है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है डियर स्टूडेंट्स, इस वाले फीचर को आप अच्छे से ग्रास्प करना। टू बॉडी फॉर्म्स इनमें होती है जब इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब इनकी फॉर्मेशन होती है, वो फॉर्मेशन एक पॉलिप की फॉर्मेशन में होती है और दूसरी मेडुसा की फॉर्म में होती है। ठीक है, और इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड मेटाजेनेसिस। यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट्स कॉल्ड मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस में एक पॉलिप्स बनते हैं और मेडुसा बनते हैं। पॉलिप्स क्या होते हैं? पॉलिप्स सिलेंड्रिकल होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सीसाइड, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे सीसाइड नहीं है बल्कि यहाँ पे है सीसाइल। यहाँ पे सीसाइल, SESSILE। सीसाइल का मतलब है स्टेशनरी, एक ही जगह होते हैं। यानी जो पॉलीफॉर्म है सोलेंट्रेटा की, वो सिलेंड्रिकल होती है, यानी इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। और सीसाइल होती है, यानी ये सीसाइल का मतलब है ये स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जाते हैं। एसेक्सुअल का मतलब है ये गैमेट्स नहीं बनाते हैं, गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है पॉलिप में। ठीक है, जैसे हाइड्रा है, ये सिलेंड्रिकल है। सीसेल है, एक ही जगह होता है, यानी अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम के साथ। और एडम्सिया भी है, एक ऐसा सोलेंट्रेट जो पॉलिप है और जो सिलेंड्रिकल है, जो सीसाइल है, एक ही जगह होता है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से जिसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जैसे हाइड्रा बर्डिंग करता है। बर्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये है पॉलिप। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिप्स मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इनकी बॉडी फॉर्म्स दो हैं। जब ये लाइफ साइकिल जब इनका कंप्लीट होता है, जब ये अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, एक तो इनकी पॉलिप की फॉर्मेशन होती है और मेडुसा की फॉर्म होती है। कुछ ऐसे इनमें इंडिविजुअल्स होते हैं जो पॉलिपस होते हैं और कुछ मेडुसा होते हैं। जो पॉलिपस होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। सी सेल का मतलब है एक ही जगह होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं हाइड्रा और एडेम्सिया। ठीक है, हाइड्रा तो आपको पता ही है, हाइड्रा बर्डिंग करता है। ठीक है, यानी इसमें बर्डिंग होती है, बर्डिंग के ज़रिए से वो नए इंडिविजुअल्स को तैयार करता है। ठीक है, तो हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और हाइड्रा एक ही जगह होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, ये मूवमेंट ही नहीं कर पाता है। सो दैट इज़ व्हाई दोज़ इंडिविजुअल्स व्हिच डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, व्हिच आर सिलिंड्रिकल, व्हिच शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोज़ इंडिविजुअल्स ऑफ सोलेंट्रेटा आर कॉल्ड पॉलिपस। अगर हम मेडुसा की बात करेंगे, मेडुसा बेसिकली है
इनकी शेप जैसे इनकी शेप यहाँ पे सिलिंड्रिकल थी पॉलिप की शेप, मेडुसा की शेप अम्ब्रेला लाइक है। फ्री स्विमिंग है। ये यानी फ्री स्विमिंग का मतलब है दे मूव अलोंग द वाटर करंट। जहाँ से वाटर करंट होगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से वाटर करंट होगा तो यहाँ से इनकी मूवमेंट होगी। यानी वाटर करंट के साथ ये मूवमेंट करते हैं। क्योंकि ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं होते हैं, सो इसलिए ये फ्रीली स्विमिंग करते हैं। और रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है ये गैमेट्स बनाते हैं। ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल है ऑरिला। ऑरिला यहाँ पे औरत के नाम से याद आप रख सकते हैं। औरत क्या कर जो औरत होती है, यानी वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करती है, ठीक है? वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जाती रहती है, ठीक है? तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे ऑरिला जो है बेसिकली इज़ द मेडुसा फॉर्म ऑफ सोलेंट्रेटा। हाइड्रा इज़ द पॉलीफॉर्म ऑफ सोलेंट्रेटा। एडम्स या आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है? यानी एक ही जगह होते हैं, ठीक है? मेल्स हैं ना, तो आप याद रख सकते हैं पॉलिपस यानी एक ही जगह होते हैं। तो दीज़ आर बेसिकली द पॉलिप्स एंड द मेडुसा फॉर्म ऑफ द सोलेंट्रेटा। इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस में हमें 2 स्टेजेस दिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में। पहला एक स्टेज होगा, स्पीशीज़ तो सेम है, ठीक है? लेकिन स्टेज हमें डिफरेंट दिखाई देंगे। एक स्टेज में अलग फीचर्स होंगे, दूसरे स्टेज में दूसरे फीचर्स होंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। So metagenesis क्या है basically dear students? Metagenesis is basically a process or we can say a few solen traits exhibits alteration of generation जिसमें जनरेशन alter होती है, चेंज होती है। एक पॉलिफ की फॉर्म है और दूसरी मेडुसा की फॉर्म है। इस प्रोसेस को हम डियर स्टूडेंट्स मेटाजेनेसिस कहते हैं। आगे अगर कोई पॉइंट आएगा मेटाजेनेसिस से रिलेटेड उस टाइम भी हम आपको क्लियर करेंगे बेसिकली ये मेटाजेनेसिस क्या प्रोसेस होती है। सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये नेक्स्ट फीचर है सोलेंट्रेटा का, दैट इज द टेंटेकल्स। देखिए ये एनिमल्स जो है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही फैसिनेटिंग एनिमल्स है एनिमल किंगडम के, ठीक है? देखिए इनमें टेंटेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सोलेंट्रेटा है, ये इसके टेंटेकल्स है, ये इसके टेंटेकल्स है, यहाँ पे ओपनिंग होती है। और ये जो टेंटेकल्स होते हैं ना, इनमें सिटिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। सो दीज टेंटेकल्स पोसेस सिटिंगिंग सेल्स। अब ये सिटिंगिंग सेल्स का काम क्या है? ये सिटिंगिंग सेल्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं डिफेंस पर्पस के लिए। ये इस मैन जो ऑर्गेनिज्म है, ये एनिमल है, इसको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ये प्री को कैप्चर करते हैं, ठीक है? यानी ये न्यूट्रिशन इससे करते हैं। यानी जब ये प्री को कैप्चर करेंगे तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशन के लिए उस प्री को यूज़ करेंगे, फूड के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है ना? अपनी एनर्जी को हासिल करने के लिए प्री को यानी कैप्चर करेंगे। सो ये जो टेंटेकल्स होते हैं इनका काम क्या है? ये इस मैन जो एनिमल होता है इसको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये जो टेंटेकल्स होते हैं इनमें सिटिंगिंग सेल्स होती है। सिटिंगिंग सेल्स की ही वजह से बेसिकली डिफेंस प्रोवाइड करते हैं इस एनिमल को। और ये यानी फूड पार्टिकल्स को या प्री को ये कैप्चर करते हैं। ये आप याद रखना, ये जो टेंटेकल्स होते हैं, टेंटेकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? सिटिंगिंग सेल्स। यहाँ पे मैंने लिखा सिटिंगिंग सेल इज प्रेजेंट इन द टेंटेकल व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस और ऑफेंस हम कह सकते हैं। और यहाँ ये कैप्चर को भी क्या करते हैं, यानी प्री को ये कैप्चर करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने जर्म लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था बेसिकली। ये जो जर्म लेयर्स होती हैं बेसिकली जब ज़ाइगोट कन्वर्ट होता है, जब ज़ाइगोट डेवलप होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स होती है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। ये है फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टोडर्म। यहाँ पे मैंने लिखा ईसीटी, आप समझना ये एक्टोडर्म का मतलब है। अच्छा, ये इनर वाली लेयर है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ईएनडी। ईएनडी का मतलब है एंडोडर्म, ठीक है? खाली 2 लेयर्स प्रेज़ेंट है तो इट मीन्स जब एनिमल्स में खाली 2 लेयर्स प्रेज़ेंट होंगी तो वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, 3 लेयर्स प्रेज़ेंट होंगी तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और इनके बीच में एक सब्सटेंस होता है। वो सब्सटेंस भी लेयर की तरह होता है, लेकिन वो जो सब्सटेंस होता है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। किस वाली लेयर में? मेसोडर्म में। क्योंकि कॉर्डेट्स में 3 इंपॉर्टेंट जर्म लेयर्स होती है। एक एंडोडर्म,
आउटर लेयर, मेसोडर्म, मिडल लेयर, एंडोडर्म इज द इनर लेयर। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं लोअर कॉर्डेट्स जैसे सोलेंट्रेट, इनमें खाली 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये जो बीच वाली लेयर है, इस बीच वाली लेयर को हम मेसोडर्म नहीं कहते हैं, बल्कि इस बीच वाली लेयर को हम कहते हैं मेसोग्लिया। MESOGLIA, mesoglea is the middle layer, or we can say is the substance, that substance separate the outer ectoderm and inner endoderm। किन में? सोलेंट्रेटा में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखना। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई एनिमल है, दिस इज हियर फॉर एग्जांपल एन एनिमल। ये ऊपर वाली ओपनिंग है, इस ऊपर वाली ओपनिंग को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड दी हाइपोस्टोम। दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। वेट अ मिनट। सो हाइपोस्टोम क्या है बेसिकली, फिर से मैं बनाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से हाइपोस्टोम समझ आएगा। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सोलेंट्रेट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ना, इसी ओपनिंग को हम कहते हैं हाइपोस्टोम, यानी एक माउथ की तरह होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है। और बीच में जो कैविटी है दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, दैट्स मेटाजेनेसिस। फिर से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो मेटाजेनेसिस जो है ना, ये जो पॉलिप होते हैं ना, पॉलिप की फॉर्म देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल है पॉलिप कोई, ठीक है। ये पॉलिप्स जो है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, AR, यानी पॉलिपस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये मेडुसा की फॉर्म में क्रिएट होते हैं। सो पॉलिपस आर कन्वर्टेड इनटू मेडुसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखना। यानी जो पॉलिपस होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेडुसा में बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो मेडुसा होते हैं, ठीक है, ये जो मेडुसा होते हैं ये वापस कन्वर्ट होते हैं किस में? पॉलिपस में, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसलिए अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, ये जो सोलेंट्रेटा है ये बोथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोजेनेसिस से नहीं होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोजेनेसिस से होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना कि मेटाजेनेसिस में क्या होता है बेसिकली। मेटाजेनेसिस जब होती है इनमें, सो मेटाजेनेसिस में पहले क्या होता है, पॉलिपस कन्वर्ट होते हैं किसमें, यानी पॉलिपस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो कन्वर्ट होते हैं मेडुसा में, और मेडुसा जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलिपस में, किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। या आप याद रखना, पॉलिपस आर कन्वर्टेड इनटू मेडुसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेडुसा आर कन्वर्टेड इनटू पॉलिपस, वो वापस पॉलिपस में तब्दील होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, और उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी वो किस प्रोसेस से मेडुसा वापस कन्वर्ट होते हैं पॉलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और पॉलिपस कन्वर्ट होते हैं मेडुसा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये आप याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा, ये फ्रेश वाटर पॉलिप है। पॉलिप का क्या मतलब है यहाँ पे? पॉलिप मीन्स दे आर सीसाइल, एक ही जगह होते हैं, ठीक है। एडम्सिया को हम सी एनेमोन कहते हैं। ओरिला इज द जेलीफिश, ओरिला इज कॉल्ड जेलीफिश। ओबिला इसको हम सी फर भी कहते हैं। पेनेंट्यूला सी पेन, जो ऑलरेडी मैंने पहले आपको दिखाया है डायग्राम में, उसको हम कहते हैं पेनेट्यूला। एंड नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड जोजोनिया, दैट इज द सी फैन, ठीक है। जो डायग्राम, जो इमेज मैंने आपको पहले ही दिखाया है। मेनड्रीना इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रैन कोरल, ठीक है। फाइसीलिया, और फाइसीलिया को हम कहते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार, जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं।
ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट सोलेंट्रेटा है। दीज़ आर सम इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द सोलेंट्रेटा। देखो डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैंने आपको वो डायग्राम्स सॉरी फिर से मैंने आपको वो इमेज दिखाई। ठीक है? देखिए आप देख सकते हैं, ये सी यानी पेन है, जिसको हम कहते हैं पेनिट्यूला। ये क्या है? ये बेसिकली पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार, फाइसीलिया। ये सी फैन है, जॉर्जियोनिया, ठीक है? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना, सोलन ट्रेड्स है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये जो है ना, ये टेंटाकल्स इनमें प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्या कहते हैं? उनको हम टेंटाकल्स कहते हैं, ये। इनका काम क्या है? इनका काम है डिफेंस, एनकरेजमेंट और प्री को क्या करना? कैप्चर करना, ठीक है? इनमें सेल्स क्या होती है? इनमें सेल जो होती है, 2 सेल्स आर कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्स। इनको हम स्टिंगिंग सेल कहते हैं। और इस स्टिंगिंग सेल को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी पे स्टिंगिंग सेल दिखाई दी है, तो वो स्टिंगिंग सेल हम थोड़ा देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है स्टिंगिंग सेल, जिसको हम कहते हैं न्यूरोसाइड भी। देखिए, ये है इसका साइटोप्लाज्म, ये है इसका न्यूक्लियस। इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लैसो, दिस इज सपोर्टिंग फिब्रिल, दिस आर रिफ्रैक्टिव रॉड्स। ये अपर्क्यूलम है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेट अ मिनट प्लीज। सो दिस इज द न्यूरोसाइट, जो जिसको हम सिटिंगिंग सेल भी कहते हैं, क्योंकि सिटिंगिंग सेल जो है ना, सिटिंगिंग सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन सोलेंट्रेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पाइन्स है, स्लाइड है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, बल्कि खाली हमें फीचर्स याद रखने हैं, कुछ एग्जांपल्स याद रखनी है, ठीक है? ये आप याद रखना कि सोलन ट्रेटा जो है बेसिकली, सोलन ट्रेटा जो है, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए। ये प्रिमिटिव होते हैं, इनके पास लो टाइप ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके पास जो है टेंटैकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें स्टिंगिंग सेल है, जो ऑलरेडी हमने देखा है, ठीक है? ये बॉडी फॉर्म्स पॉलिप है, मेडुसा है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप मुझे मतलब इससे मुझे सपोर्ट मिलता है कि हाँ, मेरा जो काम है, इस काम से कोई ना कोई फ़ायदा मेरे स्टूडेंट्स को या बाकी लोगों को होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मुझे आप हेल्प करें कि ताकि मेरी जो चैनल है इसकी ग्रोथ हो, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं आपको बना के देता हूँ, मैं माइंड मैप्स के थ्रू आपको सिखाता हूँ। देखिए, ये माइंड मैप्स है, ठीक है? माइंड मैप्स के थ्रू मैं आपको ये सारा कुछ सिखाता हूँ, आप याद रखना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट फीचर रह गया तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अगर फिजियोलॉजी देखेंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी मैंने इस लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इस वाले फीचर को हम जल्दी डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वे विल कंप्लीट टुडेज लेक्चर। अगर हम ये फीचर देखेंगे, ठीक है, वेट अ मिनट प्लीज। इस वाले फीचर को हम देखेंगे। फिजियोलॉजी अगर हम इनकी देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एब्सेंट है, इनमें लंग्स वंग्स कहाँ होंगे, तो खाली टिश्यूज के बने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज बोथ इंटरसेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर। इंटरसेल्युलर डाइजेशन का मतलब है जब सेल्स के बीच में, यानी सेल्स की सराउंडिंग्स में, सेल्स के बाहर जब कोई सब्सटेंस यानी कोई फूड पार्टिकल यूटिलाइज होगा, इसमें एनर्जी निकलेगी, फिर वो ऑर्गेनिज्म यूज करेगा। इस वाले डाइजेशन को कहते हैं इंटरसेल्युलर डाइजेशन। जैसे ह्यूमंस में इंटरसेल्युलर डाइजेशन होती है, हमारे पास कैविटी होती है, उस कैविटी में डाइजेस्ट होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स या हमारा फूड, उसके बाद एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं। जो सेल्स के सराउंडिंग में जब न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होंगे, उसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर डाइजेशन। जब सेल्स के अंदर अगर फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट होगा, तो उस डाइजेशन को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सो ये जो सोलेंट्रेटा है, अमेजिंग क्रिएचर्स है, इनमें इंटरसेल्युलर डाइजेशन भी होती है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी होते हैं, इनमें पॉलिप फॉर्म भी है, इनके अंदर मेडिसोफॉर्म भी है, ये इनमें मेटाजेनेसिस होती है ना? दे आर वेरी फैसिनेटिंग एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है? इसके बाद अगर हम देखेंगे,
इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो ऑलरेडी हमने इस पहले यानी डायग्राम में देखा था कि ऊपर वाला जो एक ओपनिंग है, खाली एक ओपनिंग है, इसी ओपनिंग के थ्रू बहुत सारे सब्सटेंस दाखिल भी होते हैं और निकलते भी हैं। तो जब एक ही ओपनिंग होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड सैक, ठीक है? So that is the brief physiology of Solentrera. In this way, we have complete today's lecture. I hope that you have understood each and every concept. So Animal Kingdom का ये जो तीसरा वीडियो है, ये भी हमने कंप्लीट किया है. So I will meet you in the next video. Goodbye. Thank you.